Kinds of sentences. What is a sentence? A sentence is a group of words that have a meaning. वाक्य के प्रकार. अब वाक्य के प्रकारों को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, आखिर वाक्य क्या है. वाक्य शब्दों का समूह होता है जो एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 5 तरह के सेंटेंस हमारे होते हैं. असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी. ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. हेयर विल बी स्टडिंग अबाउट असर्टिव सेंटेंस. यहाँ पे इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं. कमिंग टू असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव. सकारात्मक, भावात्मक. वर्ड से ही समझ में आता है इसकी मीनिंग. इसका देखते हैं पहले यूज. कहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का यूज होता है. यूज ऑफ असर्टिव सेंटेंस, राइट. टू गिव फैक्ट्स. फर्स्ट है हमारा टू गिव फैक्ट्स, फिगर्स. हम कोई भी तथ्य को जब वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसका, तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं. और दूसरा हमारा है डिस्क्राइबिंग इवेंट्स. तो डिस्क्राइबिंग इवेंट्स और थिंग्स वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बात का हमको ध्यान रखना है. असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को इंक्लूड करता है. जब हमें किसी फैक्ट को दावे के साथ या दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, या किसी घटना, इवेंट या वस्तु को वर्णन, डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह स्वीकारात्मक यानी अफर्मेटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव हो, तो हम असर्टिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं. असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं. वहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का यूज इस्तेमाल होता है. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस. कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. अफर्मेटिव एग्जांपल्स. एज वी लुक दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव, जिसको हम स्वीकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव नकारात्मक. तो हम यहाँ पे पहले अफर्मेटिव एग्जांपल्स देखेंगे, राइट. दीपक स्टडीज इंग्लिश. दीपक अंग्रेजी पढ़ता है. ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें दीपक के बारे में बताया जा रहा है, जिसको हम एक फैक्ट भी कह सकते हैं. सिचुएशन का डिस्क्राइब हो रहा है, वो भी बोल सकते हैं. ये अफर्मेटिव है एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंस. दीपक स्टडीज इंग्लिश. ऐसे ही बाकी सेंटेंस भी हैं. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. शी में विन द मैच. वो मैच जीत सकती है. गौरव में बी कमिंग नाउ. गौरव अब आ रहा होगा. यू शुड हैव वॉच्ड दिस वीडियो अर्लियर. ये वीडियो आपको पहले से ही देख लेनी चाहिए, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट, नकारात्मक, नेगेटिव. नो स्टेटमेंट. नेगेटिव को हम नो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. नो स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आता है स्टेटमेंट जिसमें जो चीज डिस्क्राइब की गई हो वो ना हो रही हो. स्टेटमेंट जो ना हो रहा हो, ठीक. इसको 3 तरीके से डिस्क्राइब मतलब किया गया है. फर्स्ट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट. ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट. कुछ आपको जब नहीं की बात होती है तो आपको नॉट याद आता है. नहीं को इंग्लिश में नॉट बोलते हैं. तो आपको लगता होगा कि मतलब इसी से ही हम आपके निगेटिव सेंटेंस बनते हैं. तो हाँ जी हाँ, ये बनते हैं. ही डज नॉट वर्क वेल. वो ठीक से काम नहीं करता है. रोशनी इज नॉट लिविंग इन बलरामपुर. रोशनी बलरामपुर में नहीं रह रही है. पर कुछ हमारे ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनमें बिना नॉट के ही काम चल जाता है. बिना नॉट के ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. देखते हैं. विदाउट नॉट. दे नेवर कम ऑन टाइम. वो कभी समय पे नहीं आते. सुना होगा आपने. आई हार्डली गो देयर. आई हार्डली गो देयर. अब इसको भी अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाएं तो बहुत कठिन नहीं है, समझ जाएंगे. आई हार्डली गो देयर, इसको हिंदी में बोलेंगे मैं वहां बिल्कुल नहीं जाता हूं. कभी आपने बोला किसी से? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. सुना है ये एक कहावत है.
हिंदी में इसका मीनिंग होगा जो गरजता है वह बरसता नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देखिए हिंदी में आपको नहीं मिल गया, जो गरजता है वह बरसता नहीं में नहीं आपका है, लेकिन इंग्लिश में आपका नॉट नहीं है। इंग्लिश इसीलिए बढ़िया मजेदार भाषा है। नो प्लस नाउन। अब आपको कुछ लोगों ने जब हमने पूछा होगा तो आपने कहा भी होगा नहीं यार नॉट नहीं, हमारे मन में नो भी आता है। नो भी तो होता है, हाँ होता है। नो प्लस नाउन, नाउन से पहले आपका नो लगता है, तब आपका असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। ही हैज नो पेशेंस। वी हैव सम मोर वीडियोस, हमारे पास कुछ और वीडियोस हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। बाकी सेंटेंस हैं जो उनके लिए हमारे पास वीडियोस हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। और हमारे साथ अंग्रेजी सीखने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।